आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाई क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल। और आज मिस्टर मियां अनुमार मोड़ा जी फुल हैप्पी लग रहे हैं। प्यारे भाई नाजरीन को बताएं किस खुशी के पीछे, इस स्माइल के पीछे क्या राज है। यार एक बंदे को ना 20-25 दिन से 1,20,30,000 रुपए दिया था कि भाई मुझे रिम दे देना। रोज मैं उससे जाकर तल्ले मारू, भाई रिम दे दो रोज में गालियां देकर जलील कर वहां भेज दे। आज उस बंदे को ना रमजान के थोड़ी सी आ गई है, उसने कहा कि भैया तुम्हें रिम दे दूंगा। लेकिन दुख की एक और ये बात है कि मेरे जो स्पून के रिम्स है वो भाई को उधारे देने पड़े। कुछ स्पून के रिम्स, स्पून के ठीक है, स्पून के रिम भाई को थोड़ी देर को उधारे देने पड़े। कोई नहीं, अपने रिम्स है जब मर्जी वापस ले लेंगे। अब आपके भाई के पास दो प्यारे रिम्स आ गए, RPF 01 तो वो छोटी गाड़ी का है और एक स्पून रेगा मास्टर। अब उस्ताद जी HRV के जो रिम्स हैं एंड RPF 1 17 इंच के विच वो हमने सेल कर दिए मिस्टर मियां अनुमार मोड़ा जी को। और मोड़ा जी की पुरानी होंडा रिबॉन्ड के जो स्पून रिम्स थे 17 इंच के विच वो अभी हम वक्ती तौर पे अब्बा जी की HRV को फिट करेंगे। सारा सामान चुके हमने सूट दिया है HRV के विच। तो चलो उस्ताद जी प्रवास करिए टुवर्ड्स PSO द पंप। हम पहुंच चुके हैं PSO के पंप पे और यहाँ पे टायरों वाले भाई का दिमागी संतुलन खराब हो गया। बताएं जी क्या कह रहे थे वो। यार लगता है भाई ने इफ्तारी को पुठी चीज खा ली है। भाई कह रहे 1200 की नोजले और 1300 रुपए टायर चेंज करने के लिए। पहले 3000 मांग रहा था, फिर 2500 पे आ गया। मैं कहनी उस्ताद जी को 1200 ला कम कर दे। नहीं 2500 फाइनल। तो अब हम पंप वाले भाई को ठुड्डा करा के प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स फैसल टाउन। वहाँ से जाके सारा काम 1000 रुपए के अंदर करवाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं मदीना ट्रेडर्स पे फैसल टाउन HRV के रिमोट टायर चेंज करवाने। हमारे खब्बी साइड के टायर के अंदर एक पंचर था तो सबसे पहले हम वो लगवा रहे हैं। फुल गर्मा गर्म पंक्चर हमने लगवा लिया है। अब जाके स्पूनस रिम्स के ऊपर अपने पुराने टायर छिड़वाते हैं। लो उस्ताद जी HRV के रिम्स हमने चेंज करवा लिए हैं और इनकाई RPF 1 की निस्बत स्पूनस काफी लैली किस्म के लग रहे हैं। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन स्मोक बेंसन, क्योंकि ये रिम्स अभी हमने वक्ती तौर पे लगाए हैं। बाद में हम HRV को इसके जेन्युइन रिम्स फिट कर देंगे। तो चलो उस्ताद जी उन प्रवास करिए टुवर्ड्स खान क्रू लाजमा फ्रेंड को। अब अगर हम बात करें लाजमा फ्रेंड की ब्लैक होंडा रिबॉन्ड के बारे में तो यहाँ पे 7 डेज चैलेंज का दूसरा दिन है। 7 डेज चैलेंज का आगाज 1 मार्च 2026 को हुआ था और आज 2 मार्च 2026 है। और यहाँ पे लाजमा फ्रेंड ने एक दिन के अंदर अपनी गाड़ी की दुनिया ही बदल के रख दी है। पहले इस गाड़ी के अंदर इसका स्टॉक सेटअप मौजूद था R18 विद मैनुअल ट्रांसमिशन, लेकिन लाजमा फ्रेंड ने एक दिन के अंदर इसका स्टॉक सेटअप चुक के सुटाया बाहर और उसकी जगह K24 इंस्टॉल किया है खूबसूरत करके। ए तुसी चेक कर सकते हो K24A फॉर यू। ये नवे मॉडल का K24 है जिसके अंदर प्लास्टिक इनटेक मैनिफोल्ड आता है और पिछवाड़े के ऊपर सिंगल पोर्ट हेडर्स। ये इंजन बगैर किसी अल्ट्रेशन के इस गाड़ी में फिट किया गया है। ये टाइमिंग साइड का माउंट है, गियर साइड का माउंट, ये पिछला माउंट और ये वाला फ्रंट खिच माउंट। सिर्फ खिच माउंट लगाने के लिए गाड़ी के फ्रंट डंडे के ऊपर कस्टम मेड ब्रैकेट फैब्रिकेट किया गया है। उसके अलावा तमाम इंजन माउंट्स और ब्रैकेट्स इंस्टॉल किए गए हैं इन टोटल जेन्युइन नो टचिंग स्टाइल। अब अगर हम गाड़ी के गियर के बारे में बात करें तो इस K24 के साथ लाजिमा फ्रेंड ने 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इंस्टॉल किया है। गियर का कोड RPD6 है। ये गियर 4.9 फाइनल ड्राइव के साथ आता है और 5 स्पीड गियर के लिहाज से बहुत शॉर्ट रेशो होता है। शॉर्ट रेशो गियर का फायदा ये होता है कि आपकी गाड़ी फुल जान में रहती है। शिफ्टिंग के दौरान गाड़ी विटेक से बाहर नहीं आती और अपने पावर बैंड में रहती है। और ये थे वो फवाइद जो आपको शॉर्ट रेशो गियर के साथ मिलते हैं। अब अगर हम शॉर्ट रेशो गियर के नुकसान के बारे में बात करें तो नुकसान सिर्फ एक ही है कि गाड़ी आपकी एवरेज कम देती है। इस 5 स्पीड शॉर्ट रेशो गियर के साथ लाजिमा फ्रेंड ने सिस्पा क्लच इंस्टॉल किया है ऑल व्हील वाली प्रेशर प्लेट के साथ। और जहां तक मेरा हिसाब किताब काम करता है कि ये इंजन ट्यून होने के बाद शॉर्ट रेशो गियर के साथ काफी सोहनी किस्म की परफॉर्मेंस भी देगा। इस गाड़ी के अंदर जितने भी जैम सिस्टम आते हैं सारे के सारे चालू होंगे, जैसे गाड़ी का ABS, गड्डी का AC, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद अगर हम बात करें गाड़ी के रिम टायर के सेटअप के बारे में तो इस गाड़ी को हमने एडवांस रेसिंग RG2 इंस्टॉल करवाई है 17 इंच के विच विद 7.5 GJ चौड़ाई एंड वेरी हल्का वेट फॉर यू। इन रिम्स के ऊपर हमने गुडईयर के काबली टायर्स भी इंस्टॉल करवा लिए हैं 215 45 17 प्रोफाइल के साथ। टायर्स की कंडीशन काफी गुड है, थ्रेड इनका तकरीबन कोई 90% है और फुल सॉफ्ट टायर्स हैं विदाउट एनी पंचर। अब अगर हम इस गाड़ी के रिम्स के पीछे झांकी मारें तो आप लोगों को फुल बड़े तवे और बड़ा कैलिपर नजर आता है, क्योंकि जैसा आप लोगों को मालूम है कि लाजिमा फ्रेंड ब्रेकिंग के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये 13 इंच का आफ्टर मार्केट स्लॉटेड तवा है मेरे हाथ से बड़े कैलिपर के साथ और ये ब्रेक्स का सेटअप इस गाड़ी को ऐसे रोकेगा जैसे स्वाप का काम हो। उसके बाद अगर हम गाड़ी की सस्पेंशन के बारे में बात करें तो लाजिमा फ्रेंड ने इस गाड़ी के अंदर ओरिजिनल टीन्स के लोवरिंग स्प्रिंग्स इंस्टॉल किए हैं। गाड़ी के पिछवाड़े पे एडजस्टेबल लोवरिंग स्प्रिंग्स हैं टीन्स के। इस कड़े को आप टाइट और ढीला करके अपनी गाड़ी की हाइट को ऊपर और थल्ले कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर लोवरिंग स्प्रिंग्स इंस्टॉल करने के साथ साथ लाजिमा फ्रेंड ने गाड़ी की कंप्लीट सस्पेंशन की बुशिंग्स ब्रांड न्यू इंस्टॉल की हैं। एक दिन के अंदर गाड़ी का इंजन चेंज करने के बाद, रिम टायर चेंज करने के बाद, लोवरिंग स्प्रिंग्स इंस्टॉल करने के बाद, कंप्लीट सस्पेंशन फुल फ्रेश करने के बाद अब गाड़ी की डेंटिंग का आगाज हो चुका है, जिसके अंदर सबसे पहले गाड़ी की दोनों साइड्स के साइड पैनल्स चेंज किए जाएंगे क्योंकि पुराने वालों की चंगी भली मां पहने कोई भी थी। इन साइड पैनल्स को देख के
के हमें एक बार फिर से नाइन फिंगर चाचा की याद आ गई है। ऐसा कोई खोता डेंटर था, उसने पुराना पैनल नहीं उतारा, उसके आगे एक और फिट कर दिया, जिसकी वजह से पुराना पैनल भी सारा गाल गया और साथ में आगे वाला भी। पुराने साइड पैनल की हालत आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फना हो गया है। और पुराने पैनल के ऊपर जो ब्रांड न्यू पैनल इंस्टॉल किए गए थे वो भी सारे के सारे जंग आलूदा हो चुके हैं। तो इस वजह से गाड़ी के दोनों साइड के साइड पैनल चेंज करना बहुत जरूरी था। साइड पैनल्स के ऊपर जितना भी गला वाला हुआ था हमने सारा का सारा वाड़ के साइड पे छोड़ दिया है। पैनल्स के नीचे की साइड पे जो जंग वगैरह लगा हुआ था उसके ऊपर हमने ग्राइंडर मार के उसको फुल टाइम लशपश कर दिया है। साइड पैनल्स की पिछली साइड पे जंग की वजह से पूरी अली बाबा की गुफा बनी हुई है। तो ये जितना भी गला वाला हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है हम सारा का सारा वाड़ के साइड पे छोड़ देंगे और इसकी जगह 16 गेज की मोटी शीट इंस्टॉल करेंगे खूबसूरत करके। जिस तरह हमने बड़े साहब के लिए स्पेशल खरादी साहब के पास जाके मोटी गेज के साइड पैनल्स तैयार करवाए थे, सेम उसी तरह ही इस गाड़ी के भी तैयार करवाए हैं पूरे 18 गेज के विच। और जब बट साहब डेंटर ने फुल खूबसूरती के साथ उनको इस गाड़ी पे इंस्टॉल करना है तो काम हमारा टोटल जेन्युइन नोट चिंगाला हो जाएगा। इस गाड़ी के साइड पैनल्स चेंज करने के साथ साथ इस गाड़ी का जो फ्रंट क्रैश बार है हम उसको भी चेंज करेंगे, क्योंकि फ्रंट क्रैश बार के अंदर खोता वाज गया था, जिसकी वजह से पूरा फ्रंट क्रैश बार डेंटो डेंटी हुआ है, जंगो जंगी हुआ है। अब बेशक ये फ्रंट क्रैश बार बम्पर के पीछे छुप जाएगा, लेकिन हम फिर भी इसको रिप्लेस करेंगे क्योंकि काम सिर्फ वही होता है जो 10-10 किस्म का हो। इंशाल्लाह कल के दिन के अंदर अंदर इस गाड़ी के दोनों साइड पैनल्स चेंज हो जाएंगे और साथ में फ्रंट क्रैश बार भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये दोनों काम करने के बाद हम गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट थोपड़ा फिट करेंगे, जिसके अंदर हम इस गाड़ी को फ्रंट टाइपर वाली हेडलाइट्स इंस्टॉल करेंगे, ब्लैक क्रोम वाली, फ्रंट टाइपर का बम्पर, फ्रंट टाइपर की ग्रिल, आफ्टर मार्केट फाइबर का बोनट, एयर वेंट्स वाला और गाड़ी की कंप्लीट फ्रंट शो सेट करेंगे। उसके बाद अगर हम गाड़ी के पिछवाड़े के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमने गाड़ी की जेन्युइन डिग्गी चेंज कर देनी है। इसको एसआई वाली डिग्गी इंस्टॉल करेंगे, एसआई वाली टेल लाइट्स के साथ और एसआई वाले बैक बम्पर के साथ। ये सारी चीजें फिट करने के बाद हम गाड़ी की बैक शो भी सेट करेंगे और उसके बाद पेंट वाले काम का आगाज कर दिया जाएगा। हमारे उस्ताद पेंटर ने गाड़ी का आफ्टर मार्केट बोनट एडवांस में पेंट कर दिया है और पेंट की क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हैं, फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम फॉर यू। ये फाइबर का बम्पर है, फुल लाइट वेट और इन एयर वेंट्स के बीच में हम आफ्टर मार्केट मैश ग्रिल भी इंस्टॉल करेंगे खूबसूरत करके। ये हमारी गाड़ी की एसआई वाली डिग्गी है जिसको हमारे उस्ताद पेंटर फुल टाइम रेडीमेड कर रहे हैं पेंट शेड के लिए। गाड़ी के चारों दरवाजे भी हमारे उस्ताद पेंटर ने एडवांस में रेडी कर दिए हैं। आप लोग नए दरवाजों की फिनिश चेक करें, फुल शीशा पीस फॉर यू और गाड़ी के दरवाजे अंदर की साइड से 10x10 है। चारों दरवाजे रेडी हो चुके हैं, दरवाजों के ऊपर ब्लैक बेस भी लग चुकी है, अब सिर्फ इन दरवाजों के ऊपर पेंट होना बाकी है। और ये थी एक छोटी सी अपडेट 7 डेज चैलेंज की और उन तमाम कामों की जो लाजिम फ्रेंड और उनकी टीम ने एक दिन के अंदर की है। आप लोग इस गाड़ी को देख रहे हैं और साथ में इस खलाई खोते को देख रहे हैं। 5 महीने गुजर गए हैं, अभी तक इस बंदे से सेक्सी टैक्सी सेट नहीं हुई। बताएं प्यारे भाई, व्हाट इज द बिकॉज? यार बाहर गाड़ी देखो, उधर उधर बाहर गाड़ी देखो। हाँ नजर आ रही है मुझे। नहीं इसके बाहर, इसके बाहर नहीं, मैं तो सुपरमैन हूं जो मैं दीवार के पार नजर आना है। बाहर गाड़ी लाया हूँ मैं कंपाउंड पॉलिश के लिए। 2 दिन 2 बस गाड़ी फुल रेडी होके यहाँ पे खड़ी होगी। 5 महीने से यही सुनता आ रहा हूँ भाई। इस गाड़ी को देख तू, एक दिन के अंदर अंदर सारे काम हुए हैं। बता कौन कौन से काम हुए हैं? क्या काम हुए हैं? इधर आ। सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर था R18, ओके वो निकाल दिया बाहर। ओके गाड़ी के अंदर डाल गया K24 ओके एक दिन के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जा, सस्पेंशन के ऊपर आ जा। ओके रिम टायर देख रहा है, रिम पहले के आए हुए थे, कल जाके टायर भी चढ़वाए हैं। साथ में स्प्रिंग देख रहा है, लोवरिंग स्प्रिंग है। गाड़ी की सस्पेंशन फुल 10-10 हुई है। तवा देख भाई, बड़े कैलिपर बड़ी ब्रेकें, कितने दिन के अंदर? एक दिन के अंदर। अब इधर आ मेरे साथ, इधर आ मेरा प्यारा बच्चा, आजा आजा। तो मैं कबूतर दिखाऊं। ये साइड पैनल देख रहा है, ये सारे बांट दिए हैं। ब्रांड न्यू साइड पैनल भी आ गए हैं। कितने दिन के अंदर अंदर? एक दिन के अंदर। उसके बाद थोड़ा और आ गया, इधर आ मेरे साथ है, तुझे मैं फिर कबूतर दिखाऊं। ये 4 दरवाजे देख रहा है, ये वो और साथ में डिग्गी, ये भी सारी रेडी हो चुकी है। कितने दिन के अंदर? एक दिन के अंदर। उसके बाद इधर आ मेरे साथ, इधर आ, मुंह पर कर। ये बोर्ड देख रहा है, Okay. ये भी तैयार हो चुका है। कितने दिन के अंदर अंदर? एक दिन के अंदर। तब तुझे कब तौफीक आनी अपनी गाड़ी एक दिन के अंदर तैयार करने की? मुझे 2 दिन दो, मैं 2 दिन के अंदर सारे काम कर। और अगर ना हो 2 दिन में फिर कोई शर्त रख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी पूरे के पूरे 5 महीने बाद जाके मेरे प्यारे दिल भाई को तौफीक हो चुकी है अपनी गाड़ी कंपाउंड पॉलिश करने के लिए। प्यारे भाई गाड़ी की जरा डिटेल इंस्पेक्शन करके बताएं कि क्या ये गाड़ी कंपाउंड पॉलिश हो सकती है कि नहीं। यार सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, लोग गाड़ी पेंट करवाते हैं, वहाँ से पत्ता लगवाते हैं और अगले दिन या दूसरे दिन तीसरे दिन जाके डिटेल करा लेते हैं। मेरे भाई ने इतना टाइम वेस्ट किया है कि सबसे पहले यहाँ पे मर्सिडीज का आप लोगो देख सकते हैं। हाँ जी, ये माशाल्लाह से चीर फाड़ इसकी गाड़ी की शुरू हो गई है। आप एक गाड़ी की शो चेक कर सकते हैं, गाड़ी की पुटीनें चेक कर सकते हैं। ये पुटीन है या दही है? ये दही है, ये दही है। आ जाए, जो फट गई है। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। सबसे पहले आप ये देखें, ये भी पुटीन फट चुकी है। Yes. अब ये मेरे भाई ने जब इधर कंपाउंड मारनी है, ये पीस पूरा हमारा सलाम करके इधर आ जाएगा। Okay. ये वाली पुटीन भी आप देख सकते हैं, दराड़ों से बड़ा इक्श है। ओ माय यस, ये क्या है? फुल गेम है ये। आ जाए। ओ वाह। ओ ओ ओ ओ ओ ओ नो ओ ओ नो, वो ऊपर हाथ फेर भाई, ऊपर लहरें चेक कर। ये तो लग रहा है 40 नंबर का रेगमाल है इधर।
और तू क्या करता रहा गाड़ी के साथ, मुझे ये बता। गटर के अंदर खड़ी की हुई थी, इसका काम है इसका। बदतमीजी कर रहा है। ये तो गाड़ी का खुद ख्याल नहीं रखा, शहरी भाई पे इल्जाम लगाता है। इतनी स्पेस है कि यहाँ पे हम दूसरी गाड़ी पार्क करेंगे क्योंकि हमें पता है, आपको पता है हमारे स्टूडियो में जगह थोड़ी कम ऐसे ही है। ये भी दरवाजा माशाल्लाह से वो मैया हालांकि बंद है लेकिन यहाँ से वो खुला हुआ है। उसके बाद भाईजान आप साइड मिरर पे आ जाए। ये साइड मिरर नहीं, ये बेसिकली माइक है, आप माइक में बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके, फिर आप भाईजान यहाँ पे आ जाए। हमने ब्लैक यहाँ पे स्प्रे किया था, फिर हमने यहाँ पे भी जरा निशानदेही छोड़ी है क्योंकि आपको पता है कंट्रास्ट है ना ये रिम्स के साथ, ये रिम्स ब्लैक, तो यहाँ पे हमने ब्लैक का टच दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारी गाड़ी का पेंट थोड़ा ज्यादा था हमारे पास, हमने यहाँ पे लहरें उसकी छोड़ी हैं। ये भी भाई आपको पता है क्रेजी टैक्सी से हमने बनाना है, ये लाइब्रेरी का ना बेसिकली हिस्सा है। ये अब नीचे को जो आ रही है क्रेजी टैक्सी, ओ माय यस। प्यारे असीम भाई, इस पेशेंट का क्या इलाज है? यार ये पेशेंट तो लाइलाज है, इसका तो बस यही है कि अल्लाह हाफिज है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम इस गाड़ी को करेंगे कल कंपाउंड पॉलिश। इसकी शाइन वगैरह लाना वो हमारा काम है, लेकिन आप जैसा देख सकते हैं कि इसकी पुटीन्स वगैरह बहुत ज्यादा डैमेज है। किसी जगह पे तो रंग लगा ही नहीं है और किसी जगह पे तो माशाल्लाह एक्स्ट्रा ही बहुत लगा दिया है। सुबह इंशाल्लाह इसको शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसका। तू इतनी देर से क्या चीज देखी जा रहा है, गौर से मुझे ये बता दे बस। यार कल ना बेसिकली हम इधर इफ्तारी कर रहे थे, ठीक है। आसिम ने अपने घर से शोरबे वाला सालन ले आया, ठीक है। वो ना प्लेट में से बार बार गिरी जा रहा था। मैं ना आज खुश हो रहा हूँ, मैंने कहा भैया मैं परात भी मिल गई है भाई जान, अब शोरमा ढूंढ के दिखाए। प्यारे अदील भाई बड़ी टेंशन में लग रहे हैं, व्हाट इज दी बिकॉज? यार मुझे आप लोगों ने टेंशन दे दी है पेंट की कंडीशन दिखा के, वरना मेरी गाड़ी शुगर कर 1 to 5 नहीं दिया तुझे अभी। यार वरना हमेशा मेरी गाड़ी अंधेरे में खड़ी रहती है, लाइटों में खड़ी करके आपने मेरी आंखें खोल दी है। शुगर कर कुछ और नहीं खुला अभी। वो भी खुल सकता है, अभी कल कंपाउंड होती है ना, फिर देखते हैं। नाजरीन, अभी हम तमाम बाशिंदे मिस्टर मियां नुमार मोड़ा जी की होंडा एनवन रिबॉन्ड के अंदर प्रवास कर रहे हैं। प्यारे अदील भाई को उनके घर ड्रॉप करना है, फिर प्यारे अदील भाई हमें वापस ड्रॉप करेंगे खान क्रू, फिर हम प्यारे अदील भाई के साथ वापस जाएंगे उनके घर क्योंकि उनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। फिर वहां से हम ऊबर करवा के वापस आएंगे खान क्रू। ये होता है दोस्तों का प्यार। जैसे मियां नुमार मेरे फुल क्लोज होके बैठे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप, हैं बताएं? प्यार आपसे। वाह प्यारे भाई, जितनी देर हम बाहर वेले बैठे हुए हैं, मैं कहता जरा ग्रीनरी के अंदर पूरा फोटो शूट ही हो जाए। टॉप 5 बॉयज पोज जिसे देखकर लड़कियां नस काटने पे मजबूर हो जाती हैं। पोज नंबर 1 गिलहरी पोज, पोज नंबर 2 साइलेंट पोज, पोज नंबर 3 कछुआ पोज, पोज नंबर 4 लकड़बग्घा पोज, 5वां और सबसे खतरनाक पोज जय बीरू डबल पावर। लो उस्ताद जी, फोटो शूट हमारा कंप्लीट हो चुका है और ऐसा फोटोशूट आपने पूरी जिंदगी नहीं देखा होगा। अब मैं कहता जरा वापस प्रवास हो जाए टुवर्ड्स खान खीरू लाजमा फ्रेंड को। माशाल्लाह से पूरे 45 मिनट प्यारे अदील भाई के घर के बाद जलील होने के बाद हम पहुंच चुके हैं अदील की ग्लोरी हॉल के विच। प्यारे भाई मैं कहता कमांडा ही हो जाए। सबर भाई मेन रोड पे तो जाने दो, भी मांडा मार के दिखाते हैं आपको, ट्यूनिंग दिखाते हैं इसकी जो मैंने कराई है। प्यारे अदील भाई आगे रोड पे को वेली है, मैं कहता कमांडा ही हो जाए। आंखें टिच बटन है आपकी। और मामा मेरे लिए से वेली ऐसे जाके ऐसे, फिर उसको हरन देना, प्रेशर डालना, उसके बाद सीधा ही जाएंगे हम। ओके डन हो जाए, लेट्स गो। दे पैर, दे पैर। अब क्या करना था हमने? हारन दे, प्रेशर डाल, प्रेशर ऐसे भी तो करना है ये। ओके अब हम देखें कौन है। बाबा था, इग्नोर कर, जाने सीधा, इसको प्रेशर डाल थोड़ा सा, डिपर मार मार ना कर दे, दे पैर, ये चीज वेरी नाइस। हम पहुंच गए पूरे 100 में, ऐसे 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 जाने सीधा। वाह ये क्या चबल मारी है तू। अभी नाले में जाना था हमने। लेट्स गो। ये बंदा नहीं ठीक भाई, ये बंदा नहीं ठीक। लो जी अब उसने नाले में चले जाना है। दे प्रेशर पा, प्रेशर पा, ये चीज प्रेशर प्रेशर। उसको कह देंगे हमने बाथरूम जाना है, जल्दी है, ऐसे ऐसे ये चीज। मांडा के मामले में तुझे 10 में से 2 नंबर मिल गए हैं। चल पास कर जा, अब माँ भैन गालियां खाई इधर लोगों से। कितना बदतमीज है। लो उस्ताद जी, आज के लिए हमारे जितने भी काम शाम होने वाले थे हमने सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं। अब जाके डलवाते हैं HRV में 3000 रुपये ज्यादा फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल नीश्ता। 3 नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत से हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं ऑल मोटर पे अपनी 2cc जी इंडस की रिसीविंग करने। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हमारी गाड़ी के जितने भी काम शाम होने वाले थे हमने सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं और आज हम अपनी गाड़ी वापस लेके जा रहे हैं ताजमहल। ताजमहल जाने से पहले हमने अपनी गाड़ी की पाइपिंग सेट करवानी है क्योंकि वो इस वक्त हमारी गाड़ी की बॉडी के साथ लग रही है। उसके अलावा एवरीथिंग ऑल ओके। तो चलो उस्ताद जी हुन करिए बिस्मिल्लाह। सबसे पहले जाके डलवाते हैं 3000 रुपये ज्यादा फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल नीश्ता। 3000 रुपये ज्यादा फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। हुन सीधा मैक्सिको सिटी रोड लाहौर होते नमदार फॉर यू। आज आपके भाई की बहुत बड़ी रेस है,
मिस्टर मियां अनुमार मोड़ा जी की होंडा एंड रिबॉन्ड के साथ। प्यारे भाई बताएं कितनी गाड़ियों का स्टार्ट दे रहे हैं मुझे? यार आप एक और ले लेना, 4 घंटे का स्टार्ट ले। बस आपने मेरे साथ शफकत के साथ पेश आना, ठीक है? हाँ, टर्बो ही ऑन करूंगा ना, अभी इको मोड में चलाऊंगा। ओके नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं मैक्सिको सिटी रोड लाहौर। अब मैं कहता हूँ एक मंडा ही हो जाए, दूसरे गेयर से फोन घुसाते हैं अपने मुंह के अंदर और बाकी की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। इतने आ जा मेरा भरा, ये आ गया जी फोन अपना मुंह के विच, दूसरा गेयर है। चलो जी करिए बिस्मिल्लाह। पूरा ही मीटर लॉक फॉर यू, माशाल्लाह से वेरी नाइस। टेम्परेचर हमारी गाड़ी का बिल्कुल नॉर्मल है, एवरीथिंग ऑल ओके। माशाल्लाह से गाड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। अभी हम तीसरे गियर में हैं, अब आप लोगों को मीटर लॉक करके दिखाता हूँ। ये चलिए अपनी लिफ्ट हैं। चौथा गियर है और मीटर लॉक है। लो जी अभी 5वां और 6ठा गियर इसका रहता है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही गाड़ी, नजर ना लगे। नाजरीन आज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारे साथ यहाँ पे मिस्टर इफी हसन मौजूद हैं अपने ब्रांड न्यू इजी फेरियो प्रोजेक्ट के साथ। प्यारे भाई एक बात तो बताएं जरा, आप तो टोयोटा फैन बॉय थे, फिर ये होंडा में कहाँ से आ गए आप? आपके दुख की वजह से। मैं कौन सा दुख दिया आपको? मेरी गाड़ी का तू इंजन उठा के ले गया था 2CC, याद है? यस। उसके बाद मुझे कोई इंजन मिला नहीं, 4AF ही डाला, मज़ा नहीं आया, गाड़ी बेच दी। उसके बाद फिर ये होंडा परचेज की। दूसरा आजकल एक और भी वजह है कि आपको पता है कि ज़्यादातर होंडा कम्युनिटी एक्टिव है। टोयोटा कम्युनिटी जो है वो सिर्फ पेशावर इस्लामाबाद वाली साइड पे थोड़ी बहुत है, लेकिन अब लोग जो चीज़ सीधी बात है ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोगों का भी शौक यही होता है कि हम उसी चीज़ के ऊपर वर्किंग करें। तो बस यही आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर वर्किंग की अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई नाजरीन को अपने ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट का गेड़ा तो करवाएं जरा। शुरुआत हम करते हैं पेंट से। स्टॉक ही इसका पेंट किया गया मेटालिक ब्लू कलर आता है जापानीज फेरियो के अंदर। इसके अलावा आफ्टर मार्केट फ्रंट हेडलाइट्स है एम्बर इंडिकेटर्स के साथ। और ये टूटी कैसे, ये तो बताएं जरा। पहले दिन ही बॉक्स से लाइट निकाली थी तो गिरी है, जिससे क्रैक आ गया हुआ है। बम्पर में फॉग लाइट्स लगी हुई हैं, ये आती हैं फेरियो के अंदर। नीचे SIR का लिप लगा हुआ है ABS प्लास्टिक के अंदर। ये तो चंगा भला महंगा होता है, बहुत एक्सपेंसिव है। कितने का लिया आपने? 28,000 का। वेरी नाइस। उसके बाद प्यारे भाई अपनी गाड़ी के रिम टायर के सेटअप के बारे में तो बताएं जरा। SSR टाइप C 15 इंच में अलॉय व्हील्स है, स्टैगर्ड सेट है, मतलब 0 ऑफसेट है फ्रंट के ऊपर और 38 ऑफसेट है बैक के ऊपर। है चारों 7JJ, लेकिन ऑफसेट के अंदर बेसिकली इसको स्टैगर्ड सेट किया गया। उसके ऊपर टायर प्रोफाइल है 195 50 15, एक अच्छी ग्रिप के लिए। और इसमें और भी डिस्क ब्रेक्स आती हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, जापानीज चेसिस है, इसके अंदर ऑल व्हील डिस्क आती है, फ्रंट बैक दोनों ही जो है वो हमारी डिस्क ब्रेक्स के साथ है गाड़ी। और मेरा सिर्फ एक ही सवाल है अभी तक, पूछे पहला कौन सा कौन सा? ये साइड मिरर कौन सी लल्ली गाड़ी के लगाए होंगे, ये बताओ जरा। ये ट्रैक्टर के चुक्के लगा दिए हैं। बेसिकली एक इससे थोड़े साइकिल के होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, नहीं करीब है थोड़ा सा, मैं दूर से नहीं दिखाना चाह रहा। ये देखें नाजरीन, चेक करें, ये क्या है? मोरी। ये क्या है? ये क्रोम रंग कौन सा लैली किस्म का कराया हुआ आपने? ये क्या है? क्या सोच के लगाया? पूरी गाड़ी की मत मार दी है यार आपने। इन मिरर्स को कहते थे एरो मिरर्स। एरो मिरर्स, हाँ जी। तीर कमान। सारी जितने भी हमारे पाकिस्तान के अंदर 95s है ना, या तो उनके स्टॉक मिरर्स चल रहे हैं या फिर आपको पता है एक छोटा जो स्पून मिरर लाया उनका ने। मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं था तो मैंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी थी। मेरे पास ये मिरर्स काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे एक प्रोजेक्ट के लिए, तो मैंने जो है वो इसकी प्लेट बना के कस्टम बड़े अच्छे तरीके से इसके साथ इनको इंस्टॉल किया है। दिखाएं जरा प्लेट कौन सी बनाई है आपने? ये देखें, ये पूरी कस्टम प्लेट बनाई है प्रॉपर फिटिंग के ऊपर, और उसके ऊपर इनकी फिटमेंट की है। आप जितने भी कोई अच्छे प्रोजेक्ट देखेंगे ड्रैग रेसिंग के, उनके ऊपर मोस्टली आपको एरो मिरर्स ही मिलेंगे। मैं नहीं मानता पाकिस्तान में, मैं नहीं मानता। मैं मानता ही नहीं। बाकी सारी बातें मैं मान सकता हूँ, ये वाली बात नहीं मान सकता। क्रोम थोड़ा लग रहा है
उसके ऊपर बुरा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। मैंने इनको ब्लैक पेंट करना है। अभी आपने देखा होगा इसके जो साइड मोल्डिंग्स हैं वो भी कलर के अंदर हैं, ये भी ब्लैक होंगी। नीचे अभी पैनल आज इंस्टॉल किए हैं, वो भी मैट ब्लैक में होंगे। सो ये तीनों चीजें जो है ना मैट ब्लैक फिनिशिंग के अंदर आएंगी। तो इंशाल्लाह वैसे जो गाड़ी का गोला है वो पेंट के अंदर ज्यादा सोना लग रहा है, आपस की बात है, वो रहने दो, साइड मिरर्स के ऊपर पेंट करवा लो। पुरानी जनरेशन की जितनी भी 90 जनरेशन की गाड़ियां होती हैं उसका जो गोला होता है ना वो कलर के अंदर नहीं आता, होता ब्लैक। वो तो हमें पता है, लेकिन इतना ज्यादा सोना लगता है, खूबसूरत लगता है, एक ही पीस लगता है। ये रिव्यू आपके व्यूवर्स दे देंगे। अगर वो कहेंगे कि मैट ब्लैक होना चाहिए तो ठीक है, अगर वो कहेंगे कि यही कलर रखना तो हम इसी को चला लेंगे। उस्ताद जी तमाम लोग कमेंट में बताएं कि ये जो बीच का गोला है ये पेंट के अंदर ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर काले रंग के अंदर। देखो ना बाकी भी सारा कुछ पेंट के अंदर ही है, आपके डोर हैंडल भी पेंट के अंदर है, या तो तने काले होते तो थोड़ा बहुत कंट्रास्ट बन जाता है। डक्टेल स्पॉइलर है ओरिजिनल ईजी का, फाइबर में नहीं है, ओरिजिनल एक पूरी ट्रंक परचेज करके उससे डक्टेल स्पॉइलर उतरवाया है। उसके अलावा फेरियो की ये गार्निश जरा डिफरेंट होती है, हमारी लोकल चेसेस पाकिस्तान से ओरिजिनल लगी हुई है। और ये टेल लाइट्स कौन सी जैमन इसकी? स्टॉक ओरिजिनल, आफ्टर मार्केट बेसिकली मुझे पसंद नहीं है तो मैंने इसकी ओरिजिनल ही टेल लाइट्स को रखा है। और पिछला बम्पर कौन सा है प्यारे भाई आपका? स्टॉक बम्पर है, कोई चेंजिंग नहीं है। और ये मुझे काकी मोटर लग रहा है कोई दूर से। इसके ऊपर बेसिकली ब्रांड कोई मेंशन नहीं था। ये लाला जी थैंक यू सो मच, उन्होंने हमें 3 इंच के इनलेट में बेसिकली मुझे एग्जॉस्ट चाहिए था। 3 इंच के इनलेट के अंदर बड़ी मुश्किल से एग्जॉस्ट मिलता है। इसी तरह ही है। एक चेक करो उस्ताद जी, 3 इंच इनलेट पर एग्जॉस्ट है और उसका आउटलेट पूरे के पूरे 4 इंच है। नहीं ये है 3.5 इंच है भाई। 3.5 मैं पूरी उंगल का हिसाब रखा हुआ है। ठीक है, फ्री फ्लो का काम कर रहा है, बहुत अच्छा एग्जॉस्ट है। इसके अलावा ट्रंक पोल लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, सनरूफ है, ओरिजिनल एयर प्रेस लगे हुए हैं। ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल से मिलती हैं इतनी पुरानी गाड़ी के लिए, बड़ी मुश्किल से इन चीज़ों को कलेक्ट किया है। अभी मजीद गाड़ी के ऊपर काफ़ी काम होने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आ रही हैं, गाड़ी के अंदर अपग्रेड हो रही हैं। अब जरा इंटीरियर के बारे में बताएं। सीट तो आपने बड़ी सोहनी लगाई है। हाँ जी, ये रिकारो की जैमन लग रही है मुझे। हाँ ऐसा ही है। रिकारो की SR3 ओरिजिनल टाइप आर की सीट है। ठीक है। बाकी अभी इंटीरियर के ऊपर मैंने कोई वर्किंग नहीं की। जो प्रीवियस ओनर था उसने कोई लेदर की बड़ी थक्कड़ किस्म की कोशिश वगैरह मैं उसी पे बात करने लगा था अभी। बिल्कुल ये लगता है साइड मिरर्स के साथ मैचिंग की है भाई ने। ये देखें, व्हाट इज दिस? ब्लू रंग की कौन कराता है? गाड़ी ब्लू सी तो उन्होंने कहा कि मैं अंदर दा इंटीरियर भी ब्लू के नाल मैचिंग कर दिया। अब मुझे एक बात बताएं, एक सीट तो आपने बड़ी गुड लगाई है, ये दूसरे के ऊपर क्या चबल मारी हुई है? गाड़ी के अंदर दूसरी सीट भी लगानी है। अभी इंटीरियर की हम कोशिश भी करवाएंगे, डोर कार्ड्स चेंज होने हैं, इसलिए इंटीरियर को छोड़ के बाकी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको गाड़ी की दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं, ये वाली जो सीट्स हैं ये तो सलीका की है, हाँ, ये जो टोयोटा में आती है, तो उसके ऊपर होंडा की कोशिश क्यों कराई हुई है, बताया जरा। 2015 में जो ऑनर था इस गाड़ी का उसने इसको अपनी तरफ से बड़ा अच्छा मॉडिफाई किया। 2015 2015 ये कितने साल हो गए? हाँ जी, ये तो 2015 से ही ये कोशिश चल रही है। पाक व्हील वाले शाजो भाई आप जानते होंगे। हाँ जी पता है। व्लॉग्स वगैरह वीडियोस वगैरह डाली हुई है। तब से गाड़ी एज इट इज कंडीशन में थी। जो प्रीवियस ऑनर है बेसिकली वो डॉक्टर था, उसने गाड़ी के ऊपर कोई वर्किंग नहीं की, वो बिल्कुल स्टॉक चला रहा था जिससे मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। अभी मैंने इसके ऊपर कुछ वर्किंग्स की है जो मैं दिखाएं जरा। बताता हूँ। सबसे खूबसूरत और अच्छी चीज, रेयर चीज, SIR क्लस्टर आपके सामने लगा हुआ है, बड़ी मुश्किल से अरेंज किया है। फिर यहाँ पे एक लाइट लगी होती है। नॉर्मली ये लाइट यूज होती है ओरिजिनल जापानीज गाड़ियों के अंदर सेंट्रल लॉकिंग के लिए, क्योंकि इनके अंदर कंपनी ने सेंट्रल लॉकिंग ओरिजिनल दी हुई है। ठीक है। अभी मैंने इसको करंटली अपने VTEC के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। जैसे ही VTEC आएगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। वेरी नाइस। डिमर हो गया ये। जी, मीटर का डिमर है, सनरूफ का बटन है। ये हमारे यूज में नहीं है, लेकिन चूंकि इसको इसलिए लगाया हुआ कि ये कंप्लीट लुक देता है। फॉग लाइट बटन है, ओरिजिनल लगा हुआ है इसका। बाकी एक चीज इसके अंदर बहुत रेयर है, आप देखें इसके अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। हाँ जी। ये कंप्लीट वर्किंग में है। जापान से ये कंप्लीट ऑटो क्लाइमेट के साथ ही गाड़ी आई है। वेरी नाइस। बाकी डैशबोर्ड वगैरह माशाल्लाह से गाड़ी का साफ सुथरा है। हाँ, गियर नॉब को भी नहीं, वेरी नाइस, क्योंकि वो मैंने नहीं लगाई। पूरा इनोव सिस्टम। ये क्या है? जब भी मैं तारीफ करने लगता हूँ चबल चीज बीच में आती है। बस अभी इसको हमने अपग्रेड नहीं किया। गाड़ी के अंदर कुछ बेसिकली मैकेनिकल काम अभी रहते हैं, फिर उसके बाद मैं इंटीरियर वर्क करूंगा, फिर दोबारा बाहर एक्सटीरियर वर्क के ऊपर इंशाल्लाह आएंगे। अब जरा गाड़ी का इंजन तो चेक कराएं। वाओ, वेरी नाइस। K24। बाकी डिटेल्स बताएं जरा। इंजन सेटअप के बगैर गाड़ी चलाने का मजा ही नहीं आता हाजी साहब, बस इसलिए कुछ थोड़ी बहुत वर्किंग की है। K24 डाला है इसमें। ठीक है। साथ में टाइप आर का मैनीफोल्ड है, RRC वाला, FD2 टाइप आर वाला। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। साथ में 5 स्पीड अभी ट्रांसमिशन दी है। कौन सा है? RPD6। RPD6 ये तो वादू शॉर्ट रेशो होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। 5 स्पीड के हवाले से सबसे अच्छी ये 4.9 फाइनल ड्राइव है इसकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। PQY परफॉर्मेंस की आफ्टर मार्केट फ्यूल होगी, साथ में ब्रीडेड फ्यूल लाइंस होगी। और प्यारे भाई वायरिंग तो आपने बड़ी
सोनी सोनी करवाई हुई है हीट स्लिपों के साथ, ये कहाँ से करवाई है? चांद भाई ने की है वायरिंग। थैंक यू सो मच चांद भाई। इस गाड़ी की भी वायरिंग सारी चांद भाई ने की है, बड़ी खूबसूरत तरीके से। ऊपर आपने देखा है वो आफ्टर मार्केट जाली वगैरह चढ़ा के, हीट स्लीव्स लगा के सारी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। कोई भी आपको ओवर वायरिंग इंजन बे के अंदर नजर नहीं आ रही। बॉडी की वायरिंग भी सारी फेंडर के अंदर से गुजार के लाइट्स को दी है। वेरी नाइस। आपको ओवरऑल नजर आ रही होगी कि सारी हाइड है। अवार्ड चांद भाई को जाता है, इन्होंने बहुत मेहनत की है इस गाड़ी के ऊपर, चाहे वो मैकेनिकल काम है चाहे वो इसकी वायरिंग का काम है, सारा ही इन्होंने खुद किया है यहाँ पे इसी वर्कशॉप में। उसके बाद आपके हैशबोर्ड के माउंट्स हो गए, ये चाइना वाले हैं कि ओरिजिनल हैं? नहीं ओरिजिनल है, चाइना माउंट्स नहीं है, ओरिजिनल ही लगाए हैं। बेसिकली मैंने इस गाड़ी को ज़रा लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना था, तो मैंने इसके अंदर कोई भी जुगाड़ सिस्टम नहीं किया, हर चीज़ को अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। और हेडर्स आपने कौन से लगाए हैं? 421 है कि 41 है? ये 41 हेडर्स हैं, कस्टम मेड हैं, खुद ही बनवाए थे बिट्टू से, और बड़े अच्छे तरीके से उनके ऊपर रैप वगैरह आपने देखा है करके उनको मेंटेन किया सारा। उसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं? एरोमोटिव का FPR हो गया, साथ में आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर हो गया आपका, बाकी ओके की रिपोर्ट अभी तक। इंजन लाला जी से उठा कर लाए थे, ट्रांसमिशन वगैरह जो है वो इस्लामाबाद से परचेज़ की थी, बाकी सारी चीज़ें हमने यहीं पे की हैं, सारा स्वैप अपनी वर्कशॉप में किया। अब प्यारे भाई आपने गाड़ी का बाहर से भी गेड़ा करा दिया है, बिल्कुल, इंजन भी दिखा दिया है, इंटीरियर भी दिखा दिया है, अब पीछे आखिर में कौन सी चीज रह गई? सलाम दुआ ही रहेगी। सलाम दुआ नहीं रहेगी। मैं कहता है खूबसूरत सा मांडा ही हो जाए। मांडा तो हो जाए, लेकिन बेसिकली बिल्कुल मैंने आपको बताया स्टॉक है, मेरी डेली ड्रिवन गाड़ी है, तो मैंने इसको अभी इवन के रिफ्लैश भी नहीं करवाया, लेकिन आपको इसकी राइड देते हैं, चेक करेंगे आपके तो गाड़ी। ट्यून के बगैर इसके RPM कितने खुले में अभी? 6800 पे चल रही है इस टाइम गाड़ी, और एवरेज कितनी दे रही है? 12 की एवरेज विद इन सिटी दे रही है। सबसे पहले आप लोगों को इस गाड़ी का कोड स्टार्ट चेक करवाता हूँ। प्यारे भाई करें बिस्मिल्लाह। ओह वेरी नाइस, फुल बेस वाली आवाज फॉर यू। इंजन माशाल्लाह से आपका लगता है वाटर ड्रॉपिंग है, एग्जॉस्ट के अंदर सारा जंग लगा हुआ है। स्टॉक चल रहा है, वाटर ड्रॉपिंग कंडीशन में है, बहुत अच्छी एवरेज दे रहा है। इसी खुशी में एक रेस ही हो जाए। नहीं वाकई बात आपकी बजाय एग्जॉस्ट बहुत गुड है इसका। प्यारी इफी भाई करें बिस्मिल्लाह। ये तो दूसरा गियर है, पहला लाओ, दूसरे गियर से कौन उठाता है भाई? चलो हो जाओ रेडी, दियो पैर दियो। वेरी नाइस। और इतनी जल्दी क्यों ब्रेक मार रहे हो, क्या हो गया यार? गाड़ी की ना ब्रेक अभी सेट नहीं है, गाड़ी की ब्रेक का काम अभी होने वाला है। गाड़ी को ना 2-3 दफा पैडल दे के ना तब ब्रेक कंट्रोल करनी पड़ती है। वैसे भाग उड़ रही है 5 स्पीड के लिहाज से, और अभी इसके RPM भी नहीं खोले हुए आपने सही तरह। RPM भी नहीं खुले हुए, रिफ्लैश होगा, RPM खोलेंगे, फिर जाके इंशाल्लाह गाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगी। ओवरऑल उस्ताद जी